हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम एक बहुत बड़ा चैप्टर है। इससे आपका एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, यूपी पुलिस हो, है ना, हर एक क्वेश्चन में हर एक पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि एसएससी सीजीएल में या एसएससी सीएचएसएल हो या यूपी पुलिस हो, एसएससी सीजीएल में टोटल 25 क्वेश्चंस आते हैं प्री में, है ना। मेंस में तो फिर भी ज़्यादा आते हैं। सीएचएसएल में भी 25 क्वेश्चन ही आते हैं और यूपी पुलिस में जो क्वेश्चंस आते हैं वो 30 से 35 के बीच आते हैं, अराउंड 30 टू 35। ठीक है। सीजीएल में 25 में से 2 से 3 क्वेश्चंस इस चैप्टर के होते ही होते हैं। सीजीएल में 2 से 3 क्वेश्चंस इस चैप्टर के होते ही होते हैं। इसी प्रकार से सीएचएसएल में भी इससे 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं मिनिमम। यूपी पुलिस में इसी चैप्टर से अकेले से 5 से 7 क्वेश्चन आते हैं नंबर सिस्टम से। ठीक है। एक बहुत बड़ा चैप्टर है और एक बहुत बड़ा मायने भी रखता है चैप्टर। अगर आपको कोई भी एग्जाम क्रैक करना है तो आप इस चैप्टर को इग्नोर नहीं कर सकते। और ये नहीं है कि ये नंबर सिस्टम केवल और केवल नंबर सिस्टम में ही काम आएगा, ये बहुत से अदर चैप्टर में भी हेल्प करता है, इसलिए हमें ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। शुरुआत करते हैं नंबर सिस्टम की। नंबर सिस्टम में हम अंकों और संख्याओं के बारे में सीखते हैं। नंबर सिस्टम में नंबर्स 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा रियल नंबर, जिसे हम कहते हैं वास्तविक संख्याएं। और एक होता है इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्याएं। हमारी वास्तविक संख्याएं वो सारी की सारी संख्याएं जो इस यूनिवर्स में है, जो इस यूनिवर्स में लाई करती हैं, सारी की सारी संख्याएं रियल नंबर या वास्तविक संख्याएं होते हैं। जैसे कि हमारा पॉजिटिव नंबर हो गया, नेगेटिव नंबर हो गया, है ना, होल नंबर हो या फिर नेचुरल नंबर्स हो, या फिर रूट के अंदर कोई भी संख्या है। जितनी भी संख्याएं जितनी भी संख्याएं इस यूनिवर्स में लाई करती हैं वो सारी की सारी संख्याएं रियल नंबर में आती हैं। दूसरे अगर लैंग्वेज में हम कहें तो जिन संख्याओं को हम नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं वो सारी की सारी संख्या हमारी क्या होती हैं, रियल नंबर्स होते हैं, है ना। तो वे संख्याएं जिन्हें हम नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं। ये सारी की सारी संख्याएं रियल नंबर्स होते हैं। एग्जाम्पल्स के लिए हो सकती है, जैसे कि कोई भी नेचुरल नंबर ले लो, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, है ना। कोई भी आप फ्रैक्शनल वैल्यू भी ले सकते हो, जैसे कि 3/7, 4/5, कुछ भी। आप नेगेटिव नंबर्स भी ले सकते हो, -7, -326। ठीक है। आप कोई डेसिमल की वैल्यू भी ले लो, चाहे 3.75 जैसे कि, या √5, √7, एक्सेट्रा, है ना। अनंत संख्या है यूनिवर्स में, तो सारी की सारी कहाँ आती है हमारी, सारे के सारे रियल नंबर्स में आती है। दूसरी होती है हमारी इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स वो संख्याएं होती हैं जो इस यूनिवर्स में लाई ही नहीं करती, है ना। मान के चले कि कहीं होगी काल्पनिक नंबर्स। ठीक है। जिन जिन संख्याओं को हम नंबर लाइन पर नहीं दिखा सकते, जिन संख्याओं को हम नंबर लाइन पर नहीं दिखा सकते, वो सारी की सारी संख्याएं जो है इमेजिनरी नंबर्स में आती हैं। वे संख्याएं जिन्हें नंबर लाइन पर नहीं दिखाया जा सकता।
है ना। और ये एक ही प्रकार की संख्या होती है जब कभी भी रूट के अंदर माइनस आ गया, जब कभी भी रूट के अंदर क्या आ जाए, माइनस आ जाए, वो हमारी इमेजिनरी नंबर होती है। जैसे कि -5, -7, -9, कुछ भी, है कि नहीं। यानी कि अगर रूट के अंदर मान के चलो ऐसे कोई संख्या आ गई -1, है ना, ऐसी कोई भी संख्या आ जाए तो हमारी क्या होती है, इमेजिनरी नंबर होते हैं। भाई हमें एक बात बताओ, हम रूट हटाने के लिए क्या करते हैं, रूट हटाने के लिए स्क्वायर करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर हम आपको ये कहें कि आप -4 का स्क्वायर बताओ क्या होगा, तो -4 का स्क्वायर भी 16 होगा और 4 का स्क्वायर भी 16 होगा, ठीक है। और अगर यहीं पर मैं दूसरी तरफ आपसे बिल्कुल उल्टा पूछूं कि रूट 16 की वैल्यू बताओ, तो रूट 16 की वैल्यू +-4 कुछ भी हो सकती है कि नहीं। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि रूट-16 की वैल्यू बताओ, ये क्या होगी, रूट-16 की वैल्यू, है ना। भाई रूट-16 की तो हम कोई वैल्यू ही नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमें पता है कि रूट के अंदर माइनस तो आएगा नहीं। भाई या तो मैं -4 का स्क्वायर करूँ या +4 का स्क्वायर करूँ, दोनों तरफ से आना तो रूट 16 ही है, यानी रूट के अंदर तो दोनों तरफ पॉजिटिव ही आना है। अगर रूट के अंदर दोनों तरफ पॉजिटिव ही आना है तो फिर रूट के अंदर माइनस कैसे आएगा। तो इसीलिए ये एक ऐसी संख्या है जिसे हम नंबर लाइन पर नहीं दिखा सकते। क्यों नहीं दिखा सकते, वो हम आगे जब नंबर लाइन पढ़ेंगे तब देखेंगे, है कि नहीं। अच्छा अभी इसका क्या किया जाए, अभी इसके लिए आप याद रखो कि रूट के अंदर -1 को हमने मान लिया है, क्या मान लिया कि ये आयोटा है, आयोटा, है ना, IOTA, आयोटा। रूट के अंदर -1 को हमने माना है आयोटा। अब रूट के अंदर जो -16 है या -16 है, मान के चलो रूट के अंदर -7 है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, भाई -7 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 7 × -1, लिख सकते हैं कि नहीं। और रूट आपने पढ़ा भी होगा कि रूट a × b होता है रूट a × √b, रूट a × √b। अगर ये वाला फॉर्मूला मैं यहाँ अप्लाई कर दूँ तो क्या ये नहीं आएगा, √7 × रूट-1। और रूट-1 को तो हमने क्या लिखा, रूट-1 को ही तो आयोटा लिखा है, यानी कि इसकी वैल्यू आ जाएगी √7 आयोटा, √7 आयोटा। रूट-7 को हम क्या लिखेंगे, √7 आयोटा लिखेंगे, ठीक है। इसमें आपको सिर्फ इमेजिन नंबर में इतना ही पढ़ना है, आपके सिलेबस में इमेजिन नंबर इससे ज़्यादा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा क्या आ सकता है कि आयोटा का मान बताओ, आयोटा की वैल्यू होगी रूट के अंदर -1, और अगर मैं दोनों तरफ से स्क्वायर कर दूँ तो आयोटा के स्क्वायर की वैल्यू आएगी -1, और अगर मैं एक बार और दोनों तरफ से स्क्वायर कर दूँ तो आयोटा की पावर 4 जो आएगी वो +1 आ जाएगी। यानी कि अगर मुझे आयोटा से माइनस गायब करना है तो मुझे पावर 4 पे जाना पड़ेगा। आयोटा से अगर क्या करना है, माइनस गायब करना है, तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा, पावर 4 पे जाना पड़ेगा, ठीक है। आपको केवल और केवल इमेजिन नंबर में सिर्फ और सिर्फ इतना ही पढ़ना है। अब अगर हम रियल नंबर्स की बात करें, है ना, रियल नंबर्स की बात करें, तो अगर हम नंबर लाइन बना भी लें, नंबर लाइन क्या होता है, एक ऐसी लाइन जिस पर हम सभी के सभी नंबर्स को दिखा सके, है ना। ये ऐसे ही चलते चलते जाएगी और ये ऐसे ही इधर चलते चलते जाएगी, बीच में क्या होता है, जीरो, यहाँ जीरो है, यहाँ पे 1 लिख लेते हैं, 2, 3, और ये ऐसे ही चलता जाएगा आगे, 3, 4, 5, कहाँ तक चलता जाएगा ये जाएगा इनफाइनाइट तक। इधर जीरो है, जीरो से इधर आओगे तो क्या आएगा, -1, -2, -3, -4, और ये ऐसे ही चलता जाएगा, कहाँ तक चलता जाएगा, माइनस इनफाइनाइट तक। ये हमारी नंबर लाइन है। यूनिवर्स में जितने भी नंबर्स हैं, है ना, जो हमने गणना करने के लिए जो नंबर्स बनाए हैं, वो सारे के सारे नंबर्स, वो सारे के सारे नंबर्स इस नंबर लाइन पर लाई करते हैं, इस नंबर लाइन पर सारे के सारे नंबर्स क्या करते हैं, लाई करते हैं। अच्छा अगर आप गौर से देखोगे तो ये क्या है, ये जीरो का इधर लेफ्ट साइड है और जीरो से इधर क्या है, राइट साइड है। जीरो से इधर लेफ्ट साइड के जितने भी नंबर है सारे के सारे नेगेटिव है, और जीरो से राइट साइड के सारे जो नंबर है वो क्या है, पॉजिटिव है। अगर आप गौर से देखोगे, जब हम नंबर लाइन पर लेफ्ट से राइट की ओर चलते हैं, नंबर लाइन पर लेफ्ट से राइट की ओर चलते हैं, तो संख्याओं का मान बढ़ता है, संख्याओं का मान बढ़ता जा रहा है, नहीं बढ़ता जा रहा है, देखो जीरो से जा रहा है एक, है ना, जीरो से एक कदम चलेंगे तो एक आएगा, एक से एक कदम चलेंगे दो आएगा, दो से एक कदम चलेंगे तो क्या आएगा, तीन आएगा। सारे के सारे जो है नंबर्स की वैल्यू बढ़ती चल रही है किस तरफ, लेफ्ट से राइट की तरफ, लेफ्ट से राइट की तरफ।
सारे के सारे नंबर्स की वैल्यू बढ़ती चल रही है कि नहीं। अब हमें ये बताओ, अगर हम तुमसे ये कहें कि -3 बड़ा है या -2 बड़ा है, दोनों में से कौन बड़ा है? -3 या -2, दोनों में से क्या बड़ा है बताओ। देखो, -3 के राइट साइड तो है -2, है कि नहीं, यानी कि -3 बड़ा होगा -2 से। माइनस में ये वाली बात याद रखना कि अंक में जिसकी वैल्यू छोटी होगी संख्या में वो बड़ा होगा। जैसे कि हम आपसे कहे कि -5 -1 में बड़ा क्या बड़ा है? -5 -1 में -1 बड़ा है -5 से, ठीक है, क्योंकि -5 के राइट साइड आएगा -1। और नंबर लाइन ये कहती है कि जब हम नंबर लाइन पर राइट साइड चलते हैं तो संख्याओं का मान बढ़ता चलता है, लेफ्ट साइड चलेंगे तो संख्याओं का मान घटता चलेगा। सबसे छोटी जो संख्या होगी वो इधर कहीं जाके माइनस इनफाइनाइट होगी, और सबसे बड़ी जो संख्या होगी वो इधर राइट कहीं आके प्लस का इनफाइनाइट होगी। ठीक है बच्चों, तो अब इसमें भी अनेक टाइप आते हैं। रियल नंबर में भी बहुत सारे नंबर्स के टाइप आते हैं, जैसे कि हमारा नेचुरल नंबर हो गया, है ना, भाज्य संख्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया, और हम इन सब चीज़ों को ही आगे पढ़ने वाले। नंबर लाइन, अभी आपको बताया कि नंबर लाइन क्या होता है भाई। है ना, अगर हम यहाँ पे जीरो ले लें तो राइट साइड में क्या होगी, सारी की सारी पॉजिटिव संख्या राइट साइड में आएगी। 1 2 3 4 5 6, और ऐसे ही चलता रहेगा इनफाइनाइट तक। और जीरो के लेफ्ट साइड में सारे के सारे नेगेटिव संख्याएं आएंगी। ठीक है, अब मान के चलो कि हमें जो है 1/3, 1/3 क्या है, नंबर लाइन पे दिखाना है। 1/3 या 2/5, दोनों को हम नंबर लाइन पे दिखाते हैं। 1/3 को दिखाना है यार, 1/3 को दिखाते हैं, कैसे दिखाएंगे? देखो, 0 से 1 तक ये पूरा 1 है, अगर मैं इसके 3 बराबर हिस्से कर दूं, 1 2 और 3, 3 बराबर हिस्से कर दूं, तो इसका हर एक हिस्सा जो होगा 1/3 को दिखाएगा। ये भी 1/3 होगा, ऐसे ये भी 1/3 होगा, और ये भी क्या होगा, 1/3 ही होगा। एक अलग से एक नंबर लाइन बना देते हैं, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे -1 है। ठीक है कि नहीं। अब 2/5 दिखाना है तो क्या करना पड़ेगा, 0 से 1 के लिए इसके 5 बराबर टुकड़े करो। 0 से 1 के 1 2 3 4 और ये 5, पूरे 5 टुकड़े हो गए। मैंने क्या किया, 1 को 5 भाग में बांट दिया। 5 में से कितना पार्ट चाहिए मुझे, 5 में से 2 पार्ट चाहिए, यानी कि ये वाला पार्ट दिखाएगा 2/5 भाग को। ये वाला पार्ट क्या दिखाएगा, 2/5 भाग को दिखाएगा। अब जो रूट की वैल्यू को हम नंबर लाइन पर कैसे दिखाएंगे? जैसे कि अगर हम कहें कि आप बताओ रूट 5 है, रूट 5 को मैं नंबर लाइन पर कैसे दिखाऊं? नंबर लाइन पर दिखाना है, नंबर लाइन बना लेते हैं। अच्छा ये बताओ, 5 होता क्या है? 5 होता है 2 का स्क्वायर जमा 1 का स्क्वायर। भाई मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको पाइथागोरस प्रमेय आता है। नहीं, अगर आपको पाइथागोरस प्रमेय आता है तो कोई बात नहीं, जब हम ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो उसमें हम पाइथागोरस प्रमेय अच्छे प्रकार से बिल्कुल बेहतरीन तरीके से सीखेंगे, है ना। और पाइथागोरस प्रमेय को निकालने के जो एडवांस तरीके हैं, जो ट्रिपलेट्स वगैरह है, वो सारे भी सीखेंगे। ठीक है, अभी तो सिर्फ ये बताओ कि 5 क्या होता है भाई, 2 का स्क्वायर जमा 1 का स्क्वायर तो 5 होता है। रूट 5 को मुझे नंबर लाइन पे दिखाना है। अगर मैं एक और नंबर लाइन बना लूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे हम लेते हैं 0, यहाँ पे 1 2 और 3। एक कदम में अगर इस पे ऊपर की तरफ चलो तो कोई दिक्कत नहीं है। भाई हम जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय जो होता है वो हमेशा 90 डिग्री पे, 90 डिग्री के एंगल पे लगता है कि नहीं। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है 2 है, 2 यूनिट नंबर लाइन पे, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी ले ली है मैंने, ले ली 1 यूनिट। तो क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी आएगी? ये देखो मैंने इस पर बिल्कुल खड़ा बनाया है, तो यहाँ पे तो 90 डिग्री होगा, है कि नहीं। 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होता है, हाइपोटेन्यूस, है कि नहीं।
और एंगल के हमेशा सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, और नीचे होता है बेस। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर जमा बेस का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, 4 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू आएगी √5। यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी आएगी, √5। ठीक है, ये छठी सातवीं क्लास के जो है कॉन्सेप्ट है, इतने भारी नहीं है, बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है। ठीक है कि नहीं? लेकिन आप तो कहेंगे कि सर ये क्या हुआ, ये तो √5 की यहाँ तक आ गई, यहाँ से यहाँ आई है √5 की वैल्यू, हमें तो नंबर लाइन पे चाहिए। तो अगर मैं एक प्रकार लूँ, प्रकार की एक नोक में यहाँ रखूँ, और प्रकार से इतनी दूरी भर के, प्रकार से इतनी दूरी भर के एक में चाप लगा दूँ, ऐसे ऐसे एक चाप लगा दिया, ऐसे लगा सकते हैं, एक आर्क खींच सकते हैं, है कि नहीं? तो जितनी दूरी ये होगी उतनी दूरी तो ये होगी यहाँ पे सेम। तो जितनी दूरी ये होगी उतनी दूरी ये होगी, क्योंकि हमने क्या किया, प्रकार से एक आर्क खींचा है ना, आर्क से यानी कि एक सर्कल का पार्ट खींचा है, और सर्कल का ये सेंटर होगा, सेंटर से सर्कल की, है ना, सर्कल की परिधि पर तुम किसी पॉइंट को मिलाओ, किसी पॉइंट को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, उसकी रेडियस कहलाती है, उसकी त्रिज्या कहलाती है। और सर्कल में क्या होता है कि सभी की सभी रेडियस इक्वल्स होती हैं, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी अगर √5 है, तो यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी, ये सारी इतनी, ये भी कितनी होगी, ये भी √5 होगी। ठीक है, तो रूट के अंदर कोई भी संख्या आएगी, रूट के अंदर चाहे कोई भी संख्या है, उसे भी हम क्या कर सकते हैं, उसे भी हम नंबर लाइन पर लाई कर सकते हैं, है कि नहीं? ठीक है बच्चों, अब हम देखने वाले हैं कि रियल नंबर्स के जो पार्ट होते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। बताओ, ये रियल नंबर्स है जो इस पर आए हैं सारे के सारे। जीरो क्या होता है, जीरो ना ही तो पॉजिटिव होता और ना ही नेगेटिव होता है, कुछ नहीं होता जीरो। जीरो होता है नॉर पॉजिटिव और ना इधर नेगेटिव। जीरो को ना ही तो हम पॉजिटिव मान के चलते हैं और ना ही हम क्या मान के चलते हैं, नेगेटिव मान के चलते हैं। इस पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइंस का कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, इसे तुम प्रूफ भी कर सकते हो। जैसे कि तुम 5 में जीरो घटाओ तो भी 5 आएगा, 5 में जीरो जोड़ो तो भी 5 ही आएगा, है ना। तो यानी कि जीरो पे माइनस और पॉजिटिव का कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जीरो के जो सारे के सारे लेफ्ट वाले नंबर है, ये सारे के सारे हमारे कहलाते हैं नेगेटिव नंबर्स। जीरो से लेफ्ट वाले जितने भी नंबर्स होते हैं सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर्स होते हैं। और जीरो से लेफ्ट वाले, सॉरी, जीरो से राइट वाले जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे होते हैं हमारे पॉजिटिव नंबर्स। ठीक, जीरो से राइट वाले जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स में भी अनेक प्रकार के नंबर्स होते हैं या टाइप्स होते हैं, इसके हम बेसिकली टाइप्स कह सकते हैं। अलग अलग प्रकार के इसके टाइप्स हैं, जैसे कि पहला है पूर्ण संख्या है या होल नंबर, जो आप कहना चाहिए, होल नंबर्स या पूर्ण संख्या है। इसी में इसका अगला टाइप आता है नेचुरल नंबर्स, या कह सकते हैं हम नेचुरल नंबर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, वही प्राकृतिक संख्याएं। हम्म, और भी बहुत टाइप आते हैं, जैसे कि इवन नंबर्स हो गया, सम संख्याएं, इवन नंबर्स, सम संख्याएं। और होता है ओड नंबर्स, विषम संख्याएं। ठीक, और भी टाइप्स आ जाते हैं, जैसे कि और हम लिख सकते हैं प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्याएं।
ठीक है, अलग अलग को अलग अलग से पढ़ेंगे। और टाइप्स बन सकते हैं, जैसे कि और होता है हमारा कंपोजिट नंबर्स में होता है परफेक्ट नंबर, कंपोजिट नंबर्स भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं। और इसका एक और टाइप होता है, वो होता है हमारा परफेक्ट नंबर्स, परिपूर्ण संख्याएं। ठीक है बच्चों, होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स क्या होते हैं? देखो, जीरो से लेकर आने वाली सारे के सारे पूर्ण जो पॉजिटिव पूर्णांक है, जो भी क्या है धनात्मक पूर्णांक है, जीरो से लेकर, जैसे कि जीरो हो गया, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, और ऐसे ऐसे हम कहाँ तक चले जाए, इनफाइनाइट तक चले जाए। ये सारे के सारे क्या होते हैं? सारे के सारे क्या होते हैं? होल नंबर्स होते हैं, पूर्ण संख्याएं होते हैं। जीरो से स्टार्ट होंगे और एक दो तीन चार पाँच ऐसे ही जो पूरे पूरे नंबर हैं, सबको हम क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या बोलते हैं। दूसरा होता है हमारा नेचुरल नंबर। बस नेचुरल नंबर और होल नंबर में सिर्फ और सिर्फ जीरो का फर्क है, केवल और केवल शून्य का फर्क है, और किसी का फर्क नहीं है। होल नंबर जीरो से स्टार्ट होता है, जबकि नेचुरल नंबर एक से स्टार्ट होगा, बस एक दो तीन चार और इनफाइनाइट। ठीक है, यानी कि अगर हम ये कहें कि दुनिया में जितनी भी होल नंबर्स हैं, उन सब का सम कर ले, और जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उन सब का सम कर ले, दोनों का सम इक्वल ही आना है। क्योंकि जैसे देखो, अगर मैं एक दो तीन चार सबको इनफाइनाइट तक जोड़ूं, तो जो आंसर आएगा वही आंसर यहाँ भी आएगा। तो यहाँ देखो, इनफाइनाइट से एक तक जोड़ा, जो भी आंसर आएगा उसमें जीरो जोड़ो या ना जोड़ो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो होल नंबर्स का सम, सभी के सभी, कुछ का नहीं, सभी के सभी होल नंबर्स का सम और सभी के सभी नेचुरल नंबर्स का सम एक होता है। लेकिन अगर हम एक सर्टेन जगह तक जोड़ें, जैसे कि प्रथम एन होल नंबर्स या फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, उन सब का सम थोड़ा अलग होगा। ठीक है, उन सब का सम अलग नहीं, थोड़ा अलग होगा, बस इस बात का ध्यान रखना है। इवन नंबर्स क्या होते हैं? इवन नंबर्स वे सारी की सारी संख्याएं, वो सारी की सारी संख्याएं जो दो से डिवाइड हो जाती हैं, वो इवन नंबर्स कहलाती हैं, है ना? वे सभी संख्याएं जो दो से डिवाइड हो जाए। डिवाइडेड बाई टू, ये सारी की सारी संख्याएं जो दो से डिवाइड हो जाएंगी, सारी की सारी हमारी क्या कहलाएंगी? इवन नंबर्स कहलाएंगी। एग्जाम्पल्स के लिए आप देख सकते हैं, जैसे कि दो हो गया, चार हो गया, छः, है ना, 12 हो गया, 24, ऐसे कुछ भी। इन ये सब संख्याएं क्या है? ये सारी की सारी संख्याएं दो से कट रही है, तो सारे के सारे इवन नंबर्स या सम संख्याएं हैं। दूसरा हमारा क्या है? ओड नंबर्स, विषम संख्याएं। विषम संख्याएं क्या होती है? जो दो से भाज्य नहीं होती है, जो दो से पूरी पूरी नहीं कटती, वो हमारी कहलाती है ओड नंबर्स। ठीक है, नोट डिवाइडेड बाई टू। है ना, एग्जाम्पल्स में हम देख सकते हैं, जैसे कि एक, तीन, पाँच, सात, है ना, ऐसे ही चलती रहेंगी, है कि नहीं? अच्छा, इवन नंबर्स हो या ओड नंबर्स हो, ये हमेशा अल्टरनेट होती है, एक के बाद छोड़ के एक आते हैं क्रमागत में। जैसे कि दो, दो के बाद तीन छोड़ेंगे चार, फिर इवन होगा, पाँच छोड़ेंगे छः, फिर इवन होगा, है ना? ऐसी विषम संख्याएं जो है, ओड नंबर जो है, ये भी अल्टरनेट होती हैं, एक के बाद एक आती है, एक छोड़ के एक, फिर दो इवन होगा, फिर ओड नंबर आएगा तीन, फिर चार इवन होगा, फिर पाँच ओड नंबर आएगा, है ना, छः इवन होगा, सात फिर ओड नंबर आएगा। ठीक है, दूसरा है हमारा प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्या है ना। इसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, इस पर तो अलग से सवाल भी मुझे लेने हैं, है ना, 15-20 सवाल होंगे जो अभाज्य अभाज्य संख्याओं पे होंगे, है ना। सीजीएल प्री के जो प्रीवियस ईयर में आए हैं, या सीजीएल मेंस के जो भी प्रीवियस ईयर में आए हैं, वो सारे क्वेश्चन हमें देखने हैं। इसको बाद में देखते हैं, पहले हम देखते हैं कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्याएं। कंपोजिट नंबर वे नंबर होते हैं जिनके दो से ज्यादा, है ना, जहां भी ये प्लस पे गोला लगा होगा तो समझ लेना कि ज्यादा मतलब है, जिनके दो से ज्यादा फैक्टर हो या गुणनखंड हो, जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं
वो क्या कहलाते हैं, वो कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। यानी कि ऐसा नंबर जिन्हें दो से ज्यादा संख्याएं काटती हो, है ना, वो हमारे क्या कहलाते हैं, कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स में देखते हैं, बताओ क्या एक हो सकता है, या दो हो सकता है, या तीन हो सकता है, या चार, क्या हो सकता है? मैंने क्या बताया, ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिनके दो से ज्यादा फैक्टर हो, यानी दो से ज्यादा संख्याएं जिन्हें काटती हो वो कंपोजिट नंबर होगा। एक को तो खुद एक काटती है कि नहीं, इसका तो केवल केवल एक फैक्टर है, यानी कि एक क्या नहीं होगा हमारा, कंपोजिट नंबर नहीं होगा। दो को बताओ, दो को दो संख्याएं काटती है, एक तो एक काटेगी और एक दो खुद पूरा पूरा काटती है कि नहीं, इसके भी दो फैक्टर है, दो, ये भी हमारा क्या नहीं होगा, कंपोजिट नंबर नहीं होगा। ऐसे ही तीन के भी केवल केवल दो फैक्टर है, एक खुद एक और एक तीन, इसके भी क्या नहीं होंगे, यानी कि ये भी हमारे कंपोजिट नंबर नहीं है। लेकिन चार को देखो, चार को तीन संख्याएं काटती हैं, चार के तीन फैक्टर है, तीन, एक तो खुद एक तो एक है, एक चार दो से भी करता है, और एक चार खुद चार से भी करता है। ठीक है, हो गया ना दो से ज्यादा। तो चार वो पहला नंबर है जो कंपोजिट है, यानी कि चार फर्स्ट कंपोजिट नंबर है। चार पहला भाज्य संख्या है, चार पहली भाज्य संख्या है, चार, है कि नहीं, चार क्या है भाई, पहली भाज्य संख्या है कि नहीं। अच्छा, जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर, चलो वो तो बाद में देख लेंगे, सॉरी परफेक्ट स्क्वायर नहीं, परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर, एक टाइप बचता हमारा परफेक्ट नंबर, परिपूर्ण संख्याएं। परफेक्ट नंबर, ये परिपूर्ण संख्याएं क्या होती है, परफेक्ट नंबर वो संख्याएं होती हैं जिनके संख्याओं का, है ना, जिनके जितने फैक्टर हैं उसमें से खुद उस संख्या को छोड़ दे, तो बाकी फैक्टर का सम अगर उसी संख्या के बराबर आ जाए, उसी संख्या के बराबर आ जाए तो क्या कहलाती है, परफेक्ट नंबर कहलाता है। ठीक है, जैसे कि, है ना, डेफिनेशन लिख देते हैं हम, जिस संख्या के गुणनखंडों का योग या फैक्टर का सम, जिस संख्या के गुणनखंडों का योग, है ना, और यहाँ पे एक्सेप्शन है, उसी संख्या को छोड़कर, क्योंकि भाई कोई संख्या हो उसका फैक्टर वो कुल संख्या तो होती है। योग उसी संख्या के बराबर हो, तो हमारे क्या होते हैं, परफेक्ट नंबर होते हैं। देखते हैं पहला परफेक्ट नंबर क्या है ना, शुरुआत से करते हैं। हमारे पास नंबर क्या क्या है, एक, दो, तीन, इसे शायद नीचे कैमरा ना जा रहा हो, चार, पाँच, छः, यहीं तक देख लेते हैं, या सात आठ आगे देख लेंगे, सात, आठ और नौ। मेरे पास ये पहली नौ संख्याएं हैं, है कि नहीं, इनमें से देखते हैं कि पहला परफेक्ट नंबर कौन सा है। बताओ भाई, एक के क्या क्या फैक्टर हैं, एक के फैक्टर्स की बात करें तो एक का फैक्टर खुद एक है और कोई नहीं, लेकिन मैंने अभी कहा कि उसी संख्या को छोड़ देना है, यानी कि एक के अगर मैं उसी फैक्टर को छोड़ दूं जो एक है तो इसके फैक्टर का सम तो जीरो आ गया, इसके फैक्टर का सम तो क्या आ गया, जीरो, क्योंकि कुछ भी नहीं जोड़ा तो जीरो आएगा। तो इसका मतलब ए क्या नहीं है, एक एक परफेक्ट नंबर नहीं है। ऐसे दो को देखते हैं, दो के दो फैक्टर है, एक एक, एक दो, लेकिन जो संख्याएं होगा उसका वही गुणनखंड छोड़ देना है, दो को छोड़ देंगे तो इसके फैक्टर्स का सम क्या आएगा, एक, एक ही आएगा केवल, यानी कि दो भी परफेक्ट नंबर नहीं है। तीन को देखते हैं, तीन, तीन को कौन कौन काटता है भाई, एक और तीन, तीन के दो ही फैक्टर हैं, एक एक और एक तीन, लेकिन जो संख्या उसे छोड़ ही देना है, तीन को भी छोड़ देंगे, इसके भी फैक्टर्स का सम क्या आएगा, एक, तीन भी नहीं है। चार को देखते हैं, चार के तीन फैक्टर्स है, कौन कौन से, एक, दो और चार, लेकिन चार को छोड़ देना है, तो इसके फैक्टर्स का सम क्या आएगा भाई, दो और एक, तीन, है बच्चों, इसके फैक्टर का सम आता है तीन, तो ये भी क्या नहीं होगा, परफेक्ट नंबर नहीं होगा। पाँच, पाँच को भी केवल केवल दो ही संख्या काटती है, या तो एक या तो पाँच,
5 को छोड़ेंगे, इसके फैक्टर का सम 1 बचेगा, 5 भी नहीं होगा। 6 को देखते हैं। बताओ 6 के फैक्टर्स क्या क्या हैं? 6 के 4 फैक्टर्स हैं, है ना? कौन कौन से? 6 1 से भी करता है, 6 2 से भी करता है, 6 3 से भी करता है, और 6 खुद 6 से भी करता है। इसके 4 फैक्टर्स हैं। 6 को अगर मैं छोड़ दूँ तो इसके बाकी के फैक्टर का सम क्या है? बताओ। 3 और 2 5 और 1 6। ठीक है। इसके अगर मैं सबसे बड़े वाले फैक्टर को छोड़ दूं तो इसके बाकी के फैक्टर्स का सम क्या है? 6 है। तो यानी 6 एक परफेक्ट नंबर होगा। परफेक्ट 6 क्या होगा? एक परफेक्ट नंबर होगा, परिपूर्ण संख्या होगा, क्योंकि इसके सबसे बड़े फैक्टर को छोड़ने के बाद जो फैक्टर्स बचते हैं उनका सम वापिस 6 बन रहा है। 7 एक अभाज्य संख्या है, 7 को भी 1 और 7 2 से ही काटेंगे, 7 को छोड़ेंगे, इसका भी केवल 1 बचेगा, तो 7 भी नहीं है। 8 को क्या क्या काटता है भाई? 1 काटता है, 2 काटता है, 4 काटता है और 8 काटता है। 8 को छोड़ देंगे, इसके फैक्टर का सम क्या बनना है भाई? 4 2 6 और 1 7। 8 भी क्या नहीं है? एक फैक्टर परफेक्ट नंबर नहीं है। 9 को काटता है 1 3 और 9। 9 को छोड़ देंगे तो 3 और 1 4 आएगा। 9 भी परफेक्ट नंबर नहीं है। तो इसी तरीके से आप जब आगे सर्च करोगे तो एक परफेक्ट नंबर आता है 28। 28 भी एक परफेक्ट नंबर है। 28 भी क्या है? 28 भी एक क्या है? परफेक्ट नंबर है। चाहो तो आप चेक कर सकते हैं, मैं ही चेक करवा देता हूँ। 28 को बताओ, 28 के गुणनखंड क्या क्या है? 28 को 1 भी काटता है, 2 काटता है, 3 नहीं काटता, 4 काटता है। ठीक है। और फिर 7 काटता है, 7, फिर 14 काटेगा, और फिर कुल 28 काटेगा, है ना? तो 6 फैक्टर है 28 के। 28 के 6 फैक्टर हैं, 1 2 4 7 14 28। इन 6 संख्याओं से ही 28 करता है, बाकी और किसी संख्याओं से 28 नहीं करता। तो हमने क्या कहा? परफेक्ट नंबर देखने के लिए उसका सबसे बड़ा फैक्टर छोड़ दो, जो वो खुद होगा। किसी भी संख्या का सबसे बड़ा फैक्टर वो खुद होता है। ठीक है, सबसे बड़ा फैक्टर छोड़ दो, बाकी जो फैक्टर्स बचे उनका सम देख लो। इनका अगर मैं सम कर दूं, बताओ। 7 और 2 और 1 10, 14 और 4 18, 10 और 8 10 और 18 28 आ गया कि नहीं आ गया? 28 आ गया। यानी कि 28 भी क्या है? एक 28 भी एक परफेक्ट नंबर है। ठीक है। आपको जो याद रखने हैं वो 4 परफेक्ट नंबर याद रखने हैं। सबसे पहला परफेक्ट नंबर 6 है, दूसरा परफेक्ट नंबर 28 है। ठीक है। पहला परफेक्ट नंबर 6 है, दूसरा परफेक्ट नंबर 28 है, तीसरा परफेक्ट नंबर है 426, और चौथा परफेक्ट नंबर होता है 8128। ये 4 परफेक्ट नंबर्स हैं। अब तक टोटल 51 परफेक्ट नंबर्स ढूंढे जा चुके हैं। ठीक है, व्यक्ति के द्वारा, है ना? हमारे द्वारा अब तक टोटल कितने ढूंढे जा चुके हैं भाई? 51 परफेक्ट नंबर ढूंढे जा सकते हैं। परफेक्ट नंबर भी अनंत हो सकते हैं, अनंत संख्याओं पे ऐसे फैक्टर निकाल के चेक करते रहो। ठीक है। तो अब तक दुनिया में किसी के भी द्वारा टोटल 51 फैक्टर परफेक्ट नंबर्स ढूंढे गए हैं, और उनमें से जिन पे क्वेश्चंस आ जाता है ना, जिन पे क्वेश्चंस आ जाता है वो ये 4 है। इन्हीं 4 से क्वेश्चन आता है कभी कभी परफेक्ट नंबर का, वरना नहीं आता। ठीक है, 4 परफेक्ट नंबर्स हैं। अब हमारा बचता है एक प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को हम बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और इस पे क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, हम अपने नंबर सिस्टम की पहली क्लास यहीं तक रखते हैं, और आगे जो आएगा प्राइम नंबर हम अगले वीडियो में देखते हैं। थैंक यू सो मच। लाइक सब्सक्राइब।